आज जयंती है, लेकिन युवाओं में जो है अब सुभाष चंद्र बोस जी को लेकर जो है उत्साह नहीं रहा जो पहले नहीं बंधु, यहाँ जो देखते हैं सजावट, ये बच्चा बच्चा साफ किया है इसको। नगर पालिका स्ट्राइक में था, आपने झाड़ू दिया है। हमको बचपन याद आ गया, सरस्वती पूजा में हम लोग रात बज के सरस्वती माँ को सजाते थे। ये जो देखते हैं सजावट, यहाँ के बच्चा बच्चा किया है, जो उत्साह बच्चे में है, हम कह सकते हैं कि देश का भविष्य बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि आजकल के युवाओं को सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं। हम नॉलेज गेन की अगर बात करें तो वो लोग धीरे धीरे करके जो हमारे महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। हाँ जी, बात सही है। यही वजह है ना कि हम नेताजी सुभाष बोस का स्मारक बनाया है। इनसे मैं संदेश आता है कि जितनी खाई है उसको मिटाना है। इनका कहना था कि आज़ादी के बाद हम 15 साल साहब बनेंगे। आज जितनी खाई है मानव के बीच में, जात पात का, धर्म का, उसको मिटाएंगे, तब बोलेंगे बापू लो देश चलाओ, देश आपके लायक बन गया। तो हमको खाई मिटाना है, ये संकल्प है हम लोग का। हम एक हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं। हमको ये नारा बहुत पसंद होता है और यही मैसेज देना चाहते हैं हम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और उनको नमन करते हैं। और ये हमारे इनकी जो जीवनी है, नेताजी की जीवनी है, ये प्रेरणा स्रोत है। इनके जो जितने भी बलिदान हुए, इनके जो नारा थे, वो कहीं ना कहीं देश को आज़ादी में एक ऊर्जा प्रदान किया था। इनका संघर्ष, इनका त्याग जो है हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह इनका नारा है जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये प्रेरणा का स्रोत है और ऊर्जा का है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे गोड्डा के युवाओं से आग्रह करते हैं कि जिस तरह यहाँ पर जो भ्रष्टाचार या किसी भी तरह के दबे कुचले असहाय लोगों की मदद के लिए आगे आएँ और कहीं ना कहीं करप्शन में हम लोगों को जो विरोधाभास करना चाहिए, करप्शन को भगाना है। और यही एक लक्ष्य लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हम यही कामना करते हैं। जय हिंद। युवाओं के लिए प्रेरणा देते हैं, लेकिन आज युवाओं की कमी यहाँ पर खल रही है, इसको लेकर के क्या कहिए? देखिए, युवाओं के कहीं ना कहीं आजकल जो है लोग मोबाइल और में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं युवा इनसे बहुत प्रेरित हैं, इनके आदर्श को मानते हैं, इनके कार्यशैली को देखें, इनकी जीवनी पर प्रकाश कर डालें, तो हमारे युवाओं के लिए एक आदर्श है ये। आज का जो लोकमंच के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है सरजीत भैया के द्वारा, और हमें यहाँ आमंत्रण मिला, तो सबसे पहले तो सरजीत भैया और सुजीत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे सम्मानित कार्यक्रम में युवाओं को आप लोगों ने मौका दिया है। और जहाँ तक बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी की, तो उनका जो योगदान हमारे देश की आज़ादी में रहा है वो कभी भी भूलने वाला नहीं है। और उनके जीवनी से हम युवा या जितने भी युवा हैं वो इतनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि अपने पूरे के पूरे जीवन को जो है हम लोग बदल कर रख सकते हैं उनकी जीवनी को पढ़कर। तो मैं अपने सारे युवाओं से यही आह्वान करना चाहता हूं कि आप जितने भी महान हमारे स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके जीवनी को पढ़ें और उनकी जीवनी की थोड़ी बहुत भी अगर जो उनका कर्तव्य निष्ठा रहा है उनको अगर आप अपने शामिल कर लेते हैं तो आपका जीवन जो है धन्य होता है। मैं युवाओं से एक और आह्वान करना चाहूँगा कि आप नशाखोरी से दूर रहें। आप थोड़ी बहुत मोबाइल से अगर अपने आप को दूरी बना सकते हैं तो बनाएं। इससे और बुज़ुर्ग जो हमारे सम्मानित गोड्डा के बुज़ुर्ग हैं उनके संपर्क में रहें, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, ताकि आपके अंदर जो एक व्यक्तित्व आए वो एक सकारात्मक व्यक्तित्व आए और एक जोश और उबाल वाला व्यक्तित्व जो है इनकी जीवनी को पढ़कर भी आए। आज हम सभी युवा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे माल्यार्पण और संगोष्ठी का जो कार्यक्रम हुआ है लोकमंच की तरफ से, इसमें हम सभी युवाओं को संदेश देना चाहते हैं। इसके माध्यम से युवा देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपनी जो भावना है वो अब व्यक्त करें। जो इतना कम उम्र में या इतने कम समय में इतने देश के लिए किए हैं वैसे लोग बने। आज हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि आज हम लोग नेताजी का 126वां जयंती मना रहे हैं। उसमें भी अभी आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे युवा उनको पता नहीं है कि हम लोग कब मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं। तो ऐसे युवाओं को मैं देना चाहता हूँ कि हमारे जो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, वो हम सभी युवाओं को प्रेरित करते हैं। तो ऐसे हमें महान पुरुषों को हमेशा उनके विचारों को, उनके भावनाओं को समझना चाहिए। नारा कौन सा अच्छा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्योंकि ये युवा ऐसा शब्द है इसमें जोश भर जाता है। हम सभी युवा हैं और ऐसे शब्दों से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें।
लेकिन युवाओं की यहाँ पर विलम्ब हो जाए इसमें बहुत सारी अधिवक्ता है। युवाओं की भागीदारी आप देखे होंगे कि हम जस्ट पीछे में सब युवा खड़े हैं, क्योंकि अब सामने में हमारे विशिष्ट अतिथि हैं या बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको वो हम लोग स्थान दिए हुए हैं, और फिर बाकी आप देखिए सभी युवा पीछे खड़ी हुई हैं। जी कुछ फूल भी है। योजना अधिकारी प्लानिंग भाभी 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 लो छुबिला हाँ ठीक है हो गए। नेताजी अपने जैसा किसी से